विकास अधिकारी का भी पद उनके पास है, जबकि बेकायदे से इनलीगल है, भ्रष्टाचारी है, वो एक नंबर का करप्ट आदमी है। इस वक्त वो भिवंडी भाजी मार्केट के अंदर आतंक मचाया हुआ है, लोगों के हाथ गाड़ियाँ तोड़ता है, लोगों की जीसीपी से उसकी गाड़ियाँ तोड़ देता है, लोगों की गरीबों की उनकी रोजी रोटी छीन लेता है। इस तरह के उसके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं, वीडियो वायरल हुई है। ये सारी अनधिकृत बांधकाम ये सब चल रहा है, समझे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बिठाए हैं तो संदेशा गलत जा रहा है। माननीय आयुक्त साहब से मैंने कई मरतबा निवेदन किया कि साहब आपका इसके ऊपर इतना आशीर्वाद क्यों प्राप्त है इसको? ये सारी इलीगल बिल्डिंगें आज उसके प्रभाग में चल रही हैं। भिवंडी महानगर पालिका के अंतर्गत मामूली क्लर्क राजेंद्र वामन वर्लीकर पर मनपा आयुक्त मेहरबान, प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त समेत डीए शहर विकास के विभाग सहायक आयुक्त राजेंद्र वामन वर्लीकर पर भ्रष्टाचार, अवैध इमारत पर कार्रवाई न करना, हॉकर्स पर अत्याचार करना, उनके साथ मारपीट करना समेत कई गंभीर आरोप। भिवंडी महानगर पालिका में कुछ दिनों पहले मनपा आयुक्त ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के विभागों में अदला बदली की थी, जिसके बाद एक मामूली क्लर्क को प्रभाग 5 का सहायक आयुक्त बनाया गया और साथ ही उन्हें शहर विकास का विभाग भी दे दिया गया। वहीं भिवंडी के एक समाज सेवक कपिल मिश्रा ने मनपा आयुक्त समेत सहायक आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए। समाज सेवक कपिल मिश्रा ने बताया कि सहायक आयुक्त राजेंद्र वामन वर्लीकर एक मामूली क्लर्क थे और उन्हें अवैध पोस्टिंग देकर प्रभाग समिति 5 का सहायक आयुक्त और शहर विकास का विभाग भी दिया गया, जबकि उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने मामला भी दर्ज किया था। सवाल यह है कि मनपा आयुक्त साहब की आखिर क्या मजबूरी है, जो कई बार इस पूरे मामले की शिकायत करने के बाद भी आयुक्त साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। क्या कहा समाज सेवक कपिल मिश्रा ने, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सर ये बताइए कि आपने महानगर पालिका प्रशासन के किसी अधिकारी के खिलाफ लेटर दिया है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। मैं भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन सब के बारे में मैंने इंक्वायरी के लिए पत्र दिया है और उसमें एक सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी जो है प्रभाग अधिकारी 5 नंबर प्रभाग समिति 5 के जो राजेंद्र वामन वर्लीकर, इनके विरुद्ध मैंने पत्र दिया है। इनको उस पद पे बैठने का अधिकार नहीं है। हमारे आयुक्त साहब ने आते ही बराबर सबसे पहले पद उनको दिया और जबकि वो टेम्पररी बेस पे है, जिसको अधिसंघ के पद कहा जाता है। अधिसंघ के पद का एक शासन का जीआर है कि अधिसंघ पे पद पे काम करने वाले को आप किसी भी पद पर उसकी पदोन्नति नहीं कर सकते हैं या किसी और ऊंचे पद पे नहीं रख सकते हैं। वो सिर्फ अपनी वेतन भत्ता लेकर के और 11 महीने के दिन पे रहेगा, 11 दिन के बाद में 11 महीने बाद में 1 दिन की वेतन बढ़ेगा दंड के रूप में और अपना रिन्यूअल करके लेगा। लेकिन इस बेस पे लगाया, लेकिन उसको बड़े बड़े पद औहदे दिए जा रहे हैं और उसका आतंक पूरे भिवंडी शहर में प्रभाग 5 के अंतर्गत में आता है। कई मरतबा वो निलंबित हुआ है अपने करप्शन के लिए। कई मरतबा वो महानगर पालिका के प्रभाग समिति 2 के अंदर का जब कार्यरत था तो उस समय उसको एंटी करप्शन ने उसके ऊपर केस किया, एंटी करप्शन में वो पकड़ा गया है। बिल्कुल उसके ऊपर रंगे हाथ पकड़ा गया। 10,000 रुपये लेते हुए 90,000 की उससे मांगनी की थी। उसके साथ में एक कर्मचारी और था, उसको भी पकड़ा गया था और बाकायदा उसकी FIR की कॉपी मेरे पास है और वो FIR की कॉपी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। दूसरा ये इसकी जो अधिसंघ के पद पर जब ये लगा था तो ये सिपाही था और सिपाही कैसे असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, सिपाही कैसे नगर विकास अधिकारी शहर विकास अधिकारी बन गया, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट उसके हाथ में दिए गए जब वो एंटी करप्शन में पकड़ा गया हो, जिसके ऊपर कई चार्जेस लगे हों, कई लोगों की तकरार है। महानगर पालिका के आयुक्त साहब से मैं निवेदन किया, मैंने उनको कई मरतबा ये बातें समझाया, व्हाट्सएप के मार्फत समझाया, पत्र दिया। आप मिलकर कभी बोले उनको? बिल्कुल, मैं उनको लिखित रूप में कई मरतबा पत्र दिया। तो उनका क्या जवाब है? उन्होंने कहा नोटेड। हर बार वो एक ही उत्तर देते हैं, नोटेड।
अभी 4 दिन पहले मैंने उनको अर्जी जो दिया उसको भी मैंने रिमाइंड किया, नोटेड करके वो हमेशा इसका मेरे को जवाब देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करते नहीं। तो उस अधिकारी का नाम बताएंगे आप? राजेंद्र वामन वर्लीकर, प्रभाग समिति क्रमांक 5 के अभी सहायक आयुक्त हैं, और क्या कहते हैं अपना भिवंडी शहर के विकास अधिकारी का भी पद उनके पास है, जबकि बेकायदे से इनलीगल है, भ्रष्टाचारी है, वो एक नंबर का करप्ट आदमी है। इस वक्त वो भिवंडी भाजी मार्केट के अंदर आतंक मचाया हुआ है, लोगों के हाथ गाड़ियाँ तोड़ता है, लोगों की जीसीपी से उसकी गाड़ियाँ तोड़ देता है, लोगों की गरीबों की उनकी रोजी रोटी छीन लेता है। इस तरह के उसके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं, वीडियो वायरल हुई है, लोगों को मारता है, लोगों को जाके सीधे हाथ उठाता है, 353 के ऊपर बंद कर दूंगा धमकी देता है, उसकी वीडियो वायरल हुई है, वो भी मैंने आयुक्त साहब को वीडियो है आपके पास? बिल्कुल है, मेरे पास है, बिल्कुल वीडियो सब मेरे पास है, सारे सबूत मेरे पास है, FIR की कॉपी मेरे पास है, अधीर सिंह के पद पर काम करता है वो भी मेरे पास है। तो सर इसकी शिकायत आपने और ऊपर की या ऐसा कुछ? बिल्कुल, मैं अभी गया था महानगर पालिका के आयुक्त साहब के विरोध में पत्र देने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, लेकिन वो नागपुर अधिवेशन में थे और अब वो आ गए हैं। मुझको उन्होंने मंगलवार का टाइम दिया है, मंगलवार को आप आओ बोले, मुंबई में मुझको बुलाया है, मैं जाऊंगा और अपनी सारी आवेदन पत्र वहाँ पे फिर से दूंगा और सारा उनका अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। उसके ऊपर तरह तरह के गंभीर आरोप है। दूसरी बात ये कह रहा था मैं, ये देखिए ये सब इनलीगल बिल्डिंग उसके यहाँ चल रही है प्रभाग 5 के अंतर्गत, ये सारी अनधिकृत बांधकाम ये सब चल रहा है, समझे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बिठाए हैं तो संदेशा गलत जा रहा है। माननीय आयुक्त साहब से मैंने कई मरतबा निवेदन किया कि साहब आपका इसके ऊपर इतना आशीर्वाद क्यों प्राप्त है इसको, हाँ। ये सारी इलीगल बिल्डिंगें आज उसके प्रभाग में चल रही हैं बेधड़क, समझिए ना। और जो फिरियादी रहते हैं, अर्जदार रहते हैं, उनके साथ में इतना रूडली बात करता है, गाली से बात करता है। कई लोगों ने इसकी शिकायत किया है, अभी पिछले दिनों भी कई 4-5 लोगों ने पत्र दिया। क्या लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की? बिल्कुल, मैं तो लोग डरते हैं, जिन हाथ गाड़ियों पे मैं खुद गया था और जिनको ये मारता है वहाँ पे, तो मैं उनको बोलता चलो मेरे साथ, तुम्हारी कंप्लेन FIR हो। उसको मारने का अधिकार नहीं है, उसको गाड़ी तोड़ने का अधिकार नहीं है, समझे ना। उसका नियम है 500-700 रुपया जो दंड होता है, उनकी गाड़ी जब्त करो, कोनवाड़ा पहुँचाओ, केस करो उसके ऊपर और उसकी दंड लो। लेकिन इन्होंने हर गाड़ी का वहाँ हफ्ता चलता है, ये लोग हर महीने का 3000 रुपया वहाँ मांगनी करते हैं कि हमको महीने का 3000 रुपया दोगे तब तुम्हारी गाड़ी लग पाएगी। इस तरह का वहाँ कारोबार धंधा चल रहा है, जो पैसा देता है उसकी गाड़ी चलती है। एक जगह प्रधानमंत्री योजना आई है कि हाकर्स लोगों को, फेरी वालों को, हाथ गाड़ी वालों को जो धंधा व्यापार करते हैं उनको 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाए, अपना लोन दिया जाए, ऋण दिया जाए कारोबार करने के लिए। और एक जगह उनके और ऐसे कई लोगों ने उसके ऊपर कर्जा लिया है, सभी मैं खुलासा करूँगा आने वाले दिनों में कितने लोगों ने वो ये कर्जा लिया है और उन्हीं की गाड़ी तोड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री के सपनों को चकनाचूर करने का काम माननीय आयुक्त साहब कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको फौरन का फौरन सस्पेंड करें। हमने इसके ऊपर तारीख पे उनको पत्र दिया है और वो सिर्फ एक ही रिप्लाई देते हैं, नोटेड। ये ऐसा हो गया, तारीख पे तारीख, इस तरह का हाल है महानगर पालिका के अंदर।